नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महीनों से चल रही कशमकश के बाद आखिरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ताकतवर अल्पसंख्यक चेहरे व कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद ने पार्टी छोड़कर अखिलेश यादव के साथ जाने का फैसला कर लिया है। उनके साथ कांग्रेस के 2 वर्तमान विधायक भी पाला बदल सकते हैं। कांग्रेस छोड़ने का फैसला करने से पहले इमरान मसूद ने अपने समर्थकों की एक बैठक सोमवार को सहारनपुर में बुलाई थी। बैठक में साथियों से मशवरे के बाद उन्होंने कहा कि नौजवानों, किसानों, विकास वाली सरकार, महिलाओं को सुरक्षा देने वाली सरकार के लिए अखिलेश यादव को समर्थन दिया जाएगा। इमरान ने कहा कि जल्द ही वो अपने समर्थकों के साथ सपा में शामिल होंगे। कांग्रेस के सहारनपुर विधायक नरेश सैनी और विधायक मसूद अख्तर का इमरान के साथ ही सपा में जाना तय बताया जा रहा है। इनमें से एक विधायक तो सोमवार को इमरान की बैठक में भी मौजूद थे, जबकि दूसरे विधायक उन्हीं के परिवार के सदस्य हैं। समाजवादी पार्टी में कुछ बड़े नाम आज शामिल हो सकते हैं। यही वजह है कि सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव आज पार्टी दफ्तर आ पहुंचे हैं और वहां बड़ी तादाद में जमा कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं। चर्चा है कि बीजेपी के स्वामी प्रसाद मौर्य, कांग्रेस के नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी सपा में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के इमरान मसूद पहले ही सपा में आने की घोषणा कर चुके हैं। सपा में दूसरे दलों के नेताओं से टूटकर आने वालों का तांता लग गया है। तमाम दलों के नेता टिकट के आश्वासन पर अखिलेश यादव का दरवाजा खटखटा रहे हैं। बदायूं के बिलसी विधानसभा के विधायक राधाकृष्ण शर्मा को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आज पार्टी में शामिल कराया। राधाकृष्ण शर्मा बदायूं के असरदार ब्राह्मण नेताओं में शुमार हैं। उनका सपा में आना साधारण खबर नहीं। सपा के सूत्रों का कहना है कि कई और बीजेपी विधायक अखिलेश के संपर्क में हैं, लेकिन वो टिकट के आश्वासन पहले चाहते हैं। पिछले हफ्ते बहराइच की बीजेपी विधायक माधुरी वर्मा भी सपा में आ चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सहयोगी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि सरकार के 1.5 दर्जन मंत्री सपा में शामिल होने के लिए दिन रात उनसे संपर्क कर रहे हैं। सत्य हिंदी के चुनाव 2022 शो में वरिष्ठ पत्रकार अमरीश कुमार के साथ बातचीत में ओपी राजभर ने कहा कि 1.5 दर्जन मंत्री तो हमको सोने नहीं दे रहे हैं। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आते हैं। राजभर ने कहा कि वो परेशान हैं और कहते हैं कि हमारा फाइनल करा दो तो हम चले आएं। राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि जब मैं उनसे कहता हूं कि सरकार तो बीजेपी की बनेगी तो वो कहते हैं कि कोई बीजेपी को वोट नहीं देने वाला है। पिछड़ों ने केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया था, लेकिन बीजेपी ने उत्तराखंड से लाकर मुख्यमंत्री बना दिया। इसलिए अब हम किस मुंह से अपने समाज में वोट मांगने जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर ने सत्य हिंदी के साथ बातचीत में कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता दया शंकर सिंह समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। राजभर ने कहा कि उन्होंने खुद आकर मुझसे कहा कि टिकट दे दीजिए या दिलवा दीजिए। राजभर ने कहा कि हमारे उनसे संबंध अच्छे हैं। हमने उनसे कहा है कि अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो हम आपको यहाँ से नहीं तो बलिया से टिकट दिलवा देंगे। बता दें कि राज्य मंत्री स्वाति सिंह दया शंकर की पत्नी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिरोजपुर दौरे को लेकर सुरक्षा में हुई चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और पंजाब सरकार के अटॉर्नी जनरल ने अपने तर्क रखे। वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने अदालत में याचिका दायर की है। तमाम दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इस मामले में हो रही सभी जांचों को बंद कर दिया जाए। अदालत ने जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाली एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में चंडीगढ़ के डीजीपी, एनआईए की आईजी, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी शामिल किया गया है। सुरक्षा में चूक के मामले पर सुनवाई के दौरान पंजाब के महाधिवक्ता डीएस पटवालिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक सहित 7 राज्य अधिकारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग वाले नोटिस का जवाब देने के लिए उन्हें केवल 24 घंटे का समय दिया गया था। उन्होंने कहा कि इसके पीछे कुछ राजनीतिक है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा कोई निष्पक्ष जांच नहीं की जाएगी। वहीं राज्य के अधिकारियों को केंद्र द्वारा कारण बताओ नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि जब मामला अदालत की जांच के अधीन है तो ऐसा क्यों किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भारत के सॉलिसिटर जनरल से पूछा, फिर इस मामले पर विचार करने का कोर्ट का क्या उद्देश्य है। सुनवाई के दौरान सीजीआई ने केंद्र सरकार को डांटते हुए कहा कि वो ऐसा जाहिर ना करें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है। सीजीआई एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की 3 जजों वाली बेंच ने मामले में सुनवाई की। पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले में केंद्र द्वारा पंजाब के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने को लेकर जस्टिस सूर्यकांत ने केंद्र की ओर से पेश एसजी मेहता से पूछा, आपका कारण बताओ नोटिस पूरी तरह से विरोधाभासी है।
उन्होंने कहा कि आप एक समिति का गठन करके जांच कराना चाहते हैं कि क्या कोई उल्लंघन हुआ है और फिर आप राज्य के सीएस और डीजी को दोषी मानते हैं। उन्हें दोषी किसने ठहराया? जस्टिस कांत ने आगे कहा कि राज्य और याचिकाकर्ता निष्पक्ष सुनवाई चाहते हैं और आप निष्पक्ष सुनवाई के खिलाफ नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रशासनिक और फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी क्यों है। वहीं जस्टिस हेमा कोहली ने कहा कि आप हमारे ऑर्डर के बाद 24 घंटे के भीतर अधिकारियों से जवाब देने के लिए कह रहे हैं। सीजेआई रमना ने कहा कि अगर आप राज्य के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करना चाहते हैं तो इस अदालत के लिए करने को क्या बचा। हरिद्वार में कथित धर्म संसद में एक हिंसक भाषण देने और एक समुदाय विशेष के नरसंहार के आह्वान के मामले को लेकर दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। याचिका में भाषण देने वाले लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सीजेआई रमना से अपील की कि वो इस मामले को तत्काल सुने। सिब्बल ने कहा कि अब हम अलग समय में रह रहे हैं जहां देश में नारे सत्यमेव जयते से बदलकर शस्त्रमेव जयते हो गए हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि हम इस मामले को देखेंगे। उन्होंने सिब्बल से पूछा कि क्या इस मामले में कुछ जांच चल रही है। इस पर सिब्बल ने कहा कि इस मामले में एफआईआर तो दर्ज कराई गई है लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सिब्बल ने सीजेआई से आग्रह किया कि आपके हस्तक्षेप के बिना कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जिसके बाद सीजेआई इस मामले को उठाने के लिए तैयार हो गए। पंजाब के विधानसभा चुनाव में उतर चुके किसान संगठनों के संयुक्त समाज मोर्चा का गुरनाम सिंह चडूनी की पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है। बता दें कि गुरनाम सिंह चडूनी भी संयुक्त संघर्ष पार्टी बनाकर पंजाब का विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर्स पर आंदोलन करने वाले 32 किसान संगठनों में से 22 किसान संगठनों ने संयुक्त समाज मोर्चा नाम से पार्टी बनाई है। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल को इस पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। उधर संयुक्त समाज मोर्चा ने कहा कि उनका आम आदमी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं होगा। चढ़ूनी ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि दोनों पार्टियों ने अभी उम्मीदवारों के ऐलान को टाल दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश रहेगी कि विधानसभा चुनाव में सभी किसान संगठन एक प्लेटफॉर्म पर रहें। देश में ओमिक्रॉन के संक्रमण के मामलों का आंकड़ा बढ़कर 4033 हो गया है। बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस के 300 से ज़्यादा कर्मचारी, जबकि दिल्ली की जेलों में भी स्टाफ के कर्मचारी इस वायरस से संक्रमित हुए हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली में जितनी तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है, उससे लगता है कि इन राज्यों में और ज़्यादा प्रतिबंध लगाने पड़ सकते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।